Hi everyone, welcome back and welcome to another lecture. In this particular lecture, we are going to discuss another topic. आपके CVT PGM को एंट्रेंस एग्जाम के लिए है ये. इसमें एक टॉपिक करेंगे. ज़्यादा तो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी बाय चांस इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए CVT PGM को एंट्रेंस एग्जाम के लिए. छोटी वीडियो होगी, जल्दी से कवर करेंगे और जितना जितना इंपॉर्टेंट होगा ना सिर्फ उतना ही करना है अपने को. तो एक टॉपिक यहाँ से आपका क्लियर करवाऊंगा. आपके सिलेबस के अंदर आप देखोगे अगर, तो वहाँ पर आपका एक टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऐसा कुछ करके रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज बोल लो या फिर जैसा भी है. तो रिकंस्ट्रक्शन का आपका एक टॉपिक है, उसको आज हम कवर करने जा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी. तो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक होता है हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. एज द नेम सजेस्ट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज सेइंग कि आप लोग अभी इंटरनली अपना जो भी काम कर रहे हो आप उसको ठीक करोगे. आप अपनी कंपनी बंद नहीं करोगे, कंपनी चेंज नहीं करोगे. यू आर नॉट चेंजिंग द कंपनी, यू आर नॉट लिक्विडेटिंग द कंपनी, यू आर जस्ट मॉडिफाइंग इट. आपका जो सामान है, जो आपका जो कार्य है, आपका जो काम है, जो आपके कंपनी में चल रहा है, अगर कुछ गलत चल रहा है तो उसको आप सही करोगे. ये चीज़ है, विच मीन्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी क्यों ज़रूरी है या फिर क्यों और कब करते हैं हम लोग. जब हमारा जो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है या फिर जब हम बहुत लॉस में चल रहे हैं, हमारी शेयर कैपिटल एक्चुअल में वो नहीं है जो बुक्स में दिखाई दे रही है अभी करंटली, है ना. तो हम अपनी सारी की सारी जो भी एसेट्स है, जो भी चीज़ें हैं, उनको फेयर वैल्यू पर या फिर ट्रू वैल्यू पर दिखाने वाले होते हैं. ठीक है, मतलब जो भी शो हो रही है करंटली, इट इज़ नॉट एडिक्वेट, वो सही नहीं है, एडिक्वेट नहीं है वो. तो आप लोग उसे ट्रू एंड फेयर वैल्यू पे लेकर आने वाले होते हो. ठीक है, वो आपकी असलियत होती है. बेसिकली आप असलियत पे जाने वाले होते हो. आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आपके जो बुक वैल्यूज़ हैं वो सही नहीं है. ठीक है, तो वो कर रहे होते हो आप, वो सब करना पड़ता है हमें. तो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, और आया भी हुआ है PE अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पर आपका प्रोसेस है कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हम बनाते हैं और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो कैसा प्रोसेस रहता है, वहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है. तो उसको ये पूरी वीडियो देखना, एंड में वो क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा करके. तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग इट्स लीगल स्टेटस और विदाउट मेकिंग अ न्यू एंटिटी. तो आप लोग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को सही कर रहे हो अपनी कंपनी के. तो जनरली यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, किसी और स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है. ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर सारी अपनी बुक वैल्यूज़ के अंदर, जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं. ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं कि कितने मेथड्स होते हैं रिकंस्ट्रक्शन करने के. ठीक है, वो करेंगे. और मैं इतना स्लो क्यों बोल रहा हूँ, कम आवाज़ पे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी रात हो रही है, मैं रात को शूट कर रहा हूँ. ठीक है. और सेकंड टाइप है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, वेर इन आप क्या करते हो, आप यहाँ पर अपनी कंपनी के एसेट किसी और कंपनी को दे देते हो, या फिर मैं कहूँ आप लिक्विडेट हो जाते हो और एक नई एंटिटी बना लेते हो. तो वो होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. आज इस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए आगे बढ़ते हैं. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी विदाउट डिसॉल्विंग द कंपनी एंड विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू एंटिटी, और न्यू कंपनी बोल सकते हैं. नीड क्यों है इसकी, ज़रूरत क्यों पड़ती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को करने की, बिकॉज टू रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. ईजी, यही हमने किया था अभी. टू शो ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट्स, नॉन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश. हम ऐसी कंपनी जो अभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, हमारी जो लाइबिलिटीज़ है, जो हमें पे करनी थी, यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ को पे करना था, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करना था, वगैरह वगैरह, तो उनको हम नहीं पे कर पा रहे हैं. वी आर नॉट कैपेबल इनफ टू पे. तो क्यों ना उसे सही किया जाए. कैसे करेंगे अभी देखते हैं. एंड टू रिप्रेजेंट द ट्रू अमाउंट ऑफ इक्विटी का सही अमाउंट हम वहाँ पर लगाएंगे, दिखाएंगे. तो ये सब करने के लिए हमें करना क्या होगा, देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो इक्विटी में या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में. कर सकते हो, क्या करनी पड़ेगी, वो आपकी ट्रू नहीं है इक्विटी, तो आपने रिडक्शन करनी होती है. रिडक्शन करते हो आप, मान के चलो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है कुछ, ये मान के चलो 80,000 है. ठीक है, मतलब कि मान के चलो आपका 1 लाख था, ये मान के चल लो 1 लाख आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल थी. अब आपको इसको रिड्यूस करना है. यू ऑल्सो नो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट अगर बढ़ेगा, अकाउंट का अमाउंट अगर बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होता है. तो उसकी अपोजिट एंट्री क्या हो जाएगी, यानी कि उसको रिड्यूस करना है, तो वी हैव टू डेबिट इट. तो उसको डेबिट कर देंगे हम लोग. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000, यानी कि अब अकाउंट के अंदर 80,000 रुपये अपने
शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर 80,000 रुपये एंड जो 20,000 का इसका जो डिफरेंस है वो हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर डाल दिया। ये हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है, हम खुद से कर रहे हैं ताकि हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर पैसा इकट्ठा कर लें और फिर उसे यूज़ करें कुछ कुछ चीज़ें करने के लिए। वो कुछ कुछ चीज़ें क्या हैं वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो आगे जाके आपको पता चलेगी, ठीक है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि वी कैन अल्टर आर शेयर कैपिटल, हम अपनी शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते हैं। वी कैन चेंज द ऑथोराइज्ड कैपिटल, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय न्यू इशू, हम न्यू इशू भी कर सकते हैं, पैसा और रेज कर सकते हैं एक्सेट्रा। सो देर कैन बी दी अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का कुछ इस प्रकार से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। देर कैन बी दी वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, हम शेयर होल्डर्स के अधिकार में कुछ ना कुछ वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रिड्यूस कर सकते हैं द रेट ऑफ डिविडेंड दैट दे आर गेटिंग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना रेगुलर डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है जितने भी पर्सन का उन्होंने परचेज किया होता है प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि यहाँ पर है कि 9% का अगर उन्होंने पे किया होता है तो लेट अस रिड्यूस इट, है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बात करके या जो भी है, या फिर अपनी ही कंपनी की अल्टरेशन करके क्या करो, उस डिविडेंड को कम कर दो। दिस 9% इज टू बी पेड रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस, है ना, वो कंपनी का चार्ज रहता है जो पे करना ही करना पड़ता है पर मंथ या पर ईयर जैसा भी है। तो क्या करना है, ये 9% की जगह 7% कर दो, इनको कन्वर्ट कर दो। 9% शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वाली एंट्री हमारी बनती है, ईजी है। नेक्स्ट क्या है देखो, वी कैन ऑल्सो चेंज द प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम क्यूमुलेटिव टू नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव से नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, नहीं हाँ कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप कर सकते हो कि इंडिया के अंदर क्या चलता है। इंडिया के अंदर अगर कुछ नहीं लिखा गया है, कुछ नहीं बोला गया है, तो जनरली हम क्या मानते हैं, कैसे प्रेफरेंस शेयर्स है, ये आपका आज का होमवर्क है, वो पता करो। वो आप पता करोगे, जो ICAI होती है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको जवाब दे देगा, गूगल भी जवाब दे देगा, तो आप पता करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि क्यूमुलेटिव से नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर दो। एक प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं, मान के चलते क्यूमुलेटिव वाले ही ऐसे हैं, अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है ना, आपको डिविडेंड नहीं मिला है तो आपको वो जो जितने भी सालों का डिविडेंड नहीं मिला है ना, इकट्ठा मिलेगा, एक्यूमुलेटेड होके मिलेगा, ठीक है। वो एक प्रेफरेंस शेयर्स के प्रकार होते हैं, मान के चलो क्यूमुलेटिव है। इसको नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर दो कि जो ये 3-4 साल के तुम्हें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं मिले हैं ना, और जो तुम्हें मिलने थे ये 3 साल के तुम्हें अब नहीं मिलेंगे, तो इसमें कन्वर्ट कर दो। तो फ़ायदा कंपनी को किस में है, कंपनी को पे किस में नहीं करना पड़ेगा, नॉन क्यूमुलेटिव में वाले में नहीं करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट इट इन नॉन क्यूमुलेटिव वाला, ठीक है, डन। ये भी एक टाइप है, ये भी एक तरकीब है कि ऐसे तुम कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर पैसा डाल सकते हो या फिर अपनी लाइबिलिटीज़ को कम कर सकते हो कुछ ऐसे करके, फ्यूचर लाइबिलिटीज़ को, ईजी। तो ये कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। जो डिबेंचर होल्डर्स है, तुम्हारे डिबेंचर होल्डर्स है, उन्हें तुम कुछ एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो, ठीक है, एक्स अमाउंट इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो, है ना। और ये इंटरेस्ट भी क्या है, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज है दैट यू नीड टू पे, इट्स योर ऑब्लिगेशन दैट यू नीड टू पे। तो डिबेंचर होल्डर से बात करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, इस चीज़ को रिड्यूस करवाओ, ठीक है, रिड्यूस करवाओ, या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है आपका मैच्योरिटी पे जो आप पे कर रहे होते हो उसे रिड्यूस करवा दो। तो अगर रिड्यूस करवा दिया है तो इसकी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। व्हेनेवर यू आर पुटिंग मनी इन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट। तो ये क्रेडिट हो रहा है और वो डेबिट हो रहा है, यानी डिबेंचर्स का जो एक्चुअल में फेवरेबल बैलेंस रहता है वो क्रेडिट रहता है ना, उसको डेबिट कर दो, यानी कि उसका रिड्यूस कर दो अमाउंट। तो डिबेंचर होल्डर्स को कम अमाउंट जाएगा, उन्होंने मान के चलो 2 लाख रुपए छोड़ दिए, ठीक है जी, हमारे लिए छोड़ दिए उन्होंने, हमने नेगोशिएट किया था, जो भी किया था, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया है, अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर पैसा चला गया है। और आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की वैल्यूज में इंक्रीज और डिक्रीज लाकर यू कैन पुट योर मनी इन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अगर वैल्यू फिक्स एसेट की कम हो रही है विच मीन्स कि ये तो गलत है, वैल्यू इज डिक्रीजिंग अगर, तो वो गलत है, दैट मीन्स कि रिकंस्ट्रक्शन से पैसा जाएगा, तो ये डेबिट हो रहा है। अगर फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, एक्चुअल में बुक वैल्यू जो है उसकी, मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो इतनी है, उसको इतनी वैल्यू पे लिखोगे विच मीन्स कि बढ़ रही है उसकी वैल्यू, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर पैसा डाल दो कि भाई इतनी बढ़ रही है, इतने से बढ़ी है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा। अब पैसा इकट्ठा हो गया है, ये कुछ तरकीबें लगाकर आपने पैसा इकट्ठा कर लिया है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर, अब उसका यूजेज कैसे होगा ये आपने देखना है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स हाउ यू विल प्रोसीड।
आपके पास रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर पैसा है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कैपिटल लॉसेस को पे आउट करोगे। कैपिटल लॉसेस क्या होते हैं, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, अंडरराइटिंग कमीशंस होते हैं, इशू एक्सपेंसेस होते हैं, इन्हें आप पे करोगे। ठीक है, फिर आप सेकंड चीज़ क्या करोगे, पीएनएल का डेबिट बैलेंस हटाओगे, यानी कि लॉसेस को अपने हटाओगे। ठीक है, पीएनएल के डेबिट बैलेंस को हटाओगे, दिस इज द सेकंड थिंग। तीसरी चीज़ है इनटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करोगे। ठीक है, राइट ऑफ करना यानी कि अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो गुडविल जैसे हो गया, गुडविल एक्चुअली में गुडविल है ही नहीं ना, वो आपकी ट्रू पोजीशन तो कुछ और ही है। आप तो बड़ा खस्ता प्रदर्शन कर रहे हो, आप तो कर ही नहीं रहे अच्छा प्रदर्शन, तो गुडविल काय की वो, उसे राइट ऑफ करो। फोर्थ चीज़ है फिक्टिशियस एसेट्स को क्या करो, रिमूव करो, यानी कि शेयर इशू एक्सपेंस जो पड़े थे उन्हें भी रिमूव करो, उन्हें भी हटाओ। एंड देन फिफ्थ, आपका जो भी अमाउंट जो बचता है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का, इन चारों को पे करने के बाद वो आप डालेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, वो आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। दिस इज इट, ये है बस, खत्म। ये था आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का चैप्टर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी वाला चैप्टर, जिसके अंदर हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया है। और उसके अंदर से आपके सीयूईटी पीजी के लिए ये जो वे था, किस प्रकार से हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या मेथड्स का यूज़ करते हैं, ये सारे मेथड्स हो सकते हैं यहाँ पे। एंड दी प्रोसीजर टू यूज़ द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का अमाउंट, वो कैसे होगा, वो इस प्रकार से होगा। दिस इज डन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। आपका एग्जाम आने वाला है, प्लीज़ लाइक द सेशन एज वेल। और अगर आगे जाके यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। बने रहिएगा मेरे साथ, चाहे आपका बीएचयू में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, कहीं पर भी एडमिशन हो, डीयू में एडमिशन हो, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हम लोग मिलकर मे भी कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। एंड अगर आप मुझसे पढ़े हो तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारी जगह को ज्वाइन कर लो एंड कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट।